हे गाइस, स्वैप दिस साइट एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन टॉपिक पैथोलॉजी का टॉपिक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कैल्सिफिकेशन क्या होता है? कैल्सिफिकेशन जो कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं ना, उनका डिपोजिशन हो जाता है एक नॉर्मल ऑस्टियोड या इनेमल अदर देन द ऑस्टियोड और इनेमल, वहाँ को छोड़ के अलग अलग साइड्स पे जो कैल्शियम सॉल्ट्स का जो डिपोजिशन हो जाता है उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिक या हेटेरोट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। सो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स एट साइट्स अदर देन द ऑस्टियोइड या फिर इनामल, इसको हम बोलेंगे पैथोजेनिक या हेटेरोट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। कैल्शियम किससे ट्रांसपोर्ट होता है? कैल्शियम ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। कैल्शियम ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ कहाँ और पाया जाता है? ये ऑल्सो एवरी हर सेल में हमारे पाया जाता है। इस वजह से कैल्शियम जो है इट रिजल्ट्स इन ऑलमोस्ट एंड इट दिस वॉट कैल्शियम कैन रिजल्ट्स इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। 99% बॉडी का जो कैल्शियम है वो टीथ में प्रेजेंट होता है और बोन से प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी का 99% जो कैल्शियम है वो टीथ एंड बोन्स में पाया जाता है। 1% जो ब्लड में 1% जो होता है वो ब्लड में होता है, मसल्स में, फ्लूइड आउटसाइड जो बच्चे कुछ जगह है ब्लड, मसल्स, फ्लूइड आउटसाइड द सेल्स एंड अदर बॉडी टिश्यूज, यहाँ हमारे पाया जाता है कैल्शियम। नेक्स्ट वी सी द साइट्स ऑफ कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन की क्या क्या साइट्स हैं? तो कैल्सिफिकेशन जो है हमारा स्मॉल एंड लार्ज आर्टरीज में हो सकता है, हार्ट वॉल्स में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है। ब्रेन में कैल्सिफिकेशन हो गया आपका जिसको हम बैरियर कैल्सिफिकेशन भी बोलेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर के बीच में ब्रेन कैल्सिफिकेशन, वहाँ पे जॉइंट्स और टेंडन्स के बीच में हो सकता है। और सॉफ्ट टिश्यूज जैसे ब्रेस्ट, मसल, किडनी, ब्लैडर, गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा। कॉजेज ऑफ कैल्सिफिकेशन, कहाँ कहाँ क्या किस वजह से कैल्सिफिकेशन हो सकता है? सो कैल्सिफिकेशन के कॉजेज है, कुछ इन्फेक्शन हो गया, आपको इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, लाइक बोलते हैं ना कैल्शियम रेगुलेट नहीं हो रहा है, बॉडी में कम ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से डिसऑर्डर हो जाते हैं, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, तो डिसऑर्डर ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम ज़्यादा हो गया आपकी बॉडी में। जेनेटिक या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, बिकॉज ऑफ इट ऑल्सो कैल्सिफिकेशन कैन अकर affecting the skeleton. Chronic inflammation, it also can lead to the increase of the calcification. नॉर्मल सीवरल लेवल जो होता है वो हमारा 8.5 से 10.2 होता है। नेक्स्ट देयर इज़ अ कैल्सिनोसिस। कैल्सिनोसिस क्या होता है? कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाता है कोई भी सॉफ्ट टिश्यूज़ में अगर कैल्शियम का डिपॉजिट होने लगता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैल्सिनोसिस। व्हाट इज कैल्सिनोसिस? डिपॉजिशन ऑफ कैल्शियम आयन इन एनी सॉफ्ट टिश्यूज़। नेक्स्ट वी सी द टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन. So heterotrophic calcification can be different of types, like first is dystrophic calcification. Dystrophic calcification क्या होता है? वो calcification जब आपको डेड डिजनरेटेड टिश्यूज, ऐसा टिश्यूज जो बिल्कुल मर गया है डिजनरेटेड हो गया है, तो उसमें कौन सा कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा? मरने के बाद डिजनरेटेड टिश्यू में आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। दो टाइप का कैल्सिफिकेशन देखेंगे, एक डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और दूसरा कौन सा होता है? मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। जो नॉर्मली हर टिश्यू में कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है ना, नॉर्मल टिश्यूज़ में आपको कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है, जो मरे नहीं है, जो अलाइव हैं। तो नॉर्मल टिश्यूज़ में आपको जो कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है वो आपका मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, और डेड डिजनरेटेड में देखने को मिलता है वो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होता है, तो इन डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। डिस्ट्रॉफिक कैल्शियम हमने कहा ना डेड डिजनरेटेड टिश्यूज़ में, तो कैल्शियम कहाँ डिपॉजिट होता है? एट ऑन आइदर द डेड या फिर डिजनरेटेड टिश्यूज़, या तो डेड टिश्यू में डिपॉजिट होगा या तो ऐसा थोड़ा डिजनरेट हो चुका है टिश्यूज़ उसमें डिपॉजिट होगा। इसमें नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या होगा? बॉडी के अंदर कैल्शियम उस टिश्यू में, उस पर्टिकुलर पार्ट में या पूरी बॉडी में कैल्शियम जो है उसका मेटाबॉलिज्म तो नॉर्मल रहेगा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहेगा, और सीरम का कैल्शियम जो है वो भी नॉर्मल रहेगा, पर डिपॉजिट वहाँ होने लग जाएगा। उसमें ऐसा नहीं हो रहा कि वहाँ पे आपको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में दिक्कत है उस वजह से आपको ये कैल्सिफिकेशन दिख रहा है। नो, नॉट दैट। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में जो कैल्सिफिकेशन जो है कैल्शियम डिपॉजिट होता है आइदर डेड टिश्यू में भी हो सकता है या फिर डिजनरेट टिश्यू में भी हो सकता है, जिसमें कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहता है और नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल रहता है। नेक्स्ट देयर इज मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन जो होता है किस वजह से होता है? ये इज ड्यू टू द एबनॉर्मल कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है और कोई भी हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता है। सो देयर इज ड्यू टू एबनॉर्मल कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म एंड देयर इज ऑलवेज अ हाइपर कैल्सीमिया। हमेशा हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन होती है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में। हिस्टोलॉजिकली भी सी, तो हिस्टोलॉजिकली विद एच एंड ई स्टेनिंग। हिस्टोलॉजिकल हम देखें तो एच एंड ई स्टेनिंग से कैल्शियम सॉल्ट जो हैं वो एक डीपली बेसोफिलिक देखने को मिलेंगे आपको। इरेगुलर एंड ग्रेन्युलर क्लम्स देखने को मिलेंगे। ग्रॉसली किस तरह से देखने को मिलता है? वो वाइट एंड लाइट कॉन्क्रीशंस देखने को मिलेंगे उसमें।
माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, सो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये ग्रेन्युलर होता है और वो स्टेन करते हैं डीप, और वो कैसे स्टेन होता है माइक्रोस्कोपिकली स्टेन्ड होता है डीप ब्लैक और ब्लू का लेवल का, ब्लैक और ब्लू आपको देखने को मिलेगा। स्पेशल स्टेनिंग किससे करते हैं, इज डन विद द नॉन कोसा स्टेन। स्पेशल स्टेनिंग करेंगे हम नॉन कोसा स्टेन से जो ब्लैक कलर देता है कैल्शियम को। सो नॉन कोसा स्टेन ब्लैक, कैल्शियम की वजह से ब्लू ब्लैक हम बोल रहे हैं ना, ब्लू ब्लैक कलर, तो स्पेशल स्टेनिंग करेंगे नॉन कोसा स्टेन से जो ब्लैक कलर देगा कैल्शियम को। अदर मेथड्स कौन कौन से होगा, सिल्वर इम्प्रिग्नेशन कर सकते हैं, अल्जारियन रेड एस, तो ये सब जो विच प्रोड्यूसेस द रेड स्टेनिंग। नेक्स्ट, व्हाट द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, हम अब देखेंगे डिटेल में डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो डेड और डीजनरेटेड में होता है। तो ऐसा नहीं है, दोनों में अलग अलग है, तो हम उसको भी फर्दर क्लासीफाई करेंगे, एक जो डेड में हो रहा है, दूसरा जो डीजनरेटेड में हो रहा है। तो कैल्सिफिकेशन ऑफ डेड टिश्यूज एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ द डीजनरेटेड टिश्यूज। फर्स्ट वी सी द कैल्सिफिकेशन ऑफ डेड टिश्यूज। डेड टिश्यूज का कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, जैसे केशियस नेक्रोसिस हमने जो पढ़ा है, केशियस नेक्रोसिस एंड सीन इन द ट्यूबरकुलोसिस में जो देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन साइटेड ऑफ द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की लिविंग बेसिलाई जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं इवन इन द कैल्सिफाइड ट्यूबरकुलोन लीजन्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ लंग्स एक्सेट्रा। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, जो गोन्स फोकस होता है वो कैल्सिफाइड होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज होती है उसमें ट्यूबरकुलोसिस में गोन्स फोकस जो होता है वो कैल्सिफाइड होने लगता है। हायर लिम्फ नोड जो है ऑल्सो कैल्सिफाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिटरमाइन द एक्सरे ऑफ द चेस्ट एग्जामिनेशन, विच जो हमको जिसको हम जैसे बेसिकली अगर आप चेस्ट का एग्जामिनेशन कराओगे, चेस्ट एक्सरे कराओगे, तो आपको देखने को मिलेगा जो ट्यूबरकुलोसिस में अगर आप एक्सरे एग्जामिनेशन कराओगे चेस्ट का, तो आपको देखने को मिलेगा जो गोन्स फोकस है वहाँ पे वो कैल्सिफिकेशन हो चुका है उसमें अंदर, और लिम्फ नोड्स बड़े बड़े जो हाई लिम्फ नोड्स है वो भी कैल्सिफिकेशन हो चुका है उसमें। ऑल्सो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो हमने देखा, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस इन क्रोनिक एब्सेसिस वो मे ऑल्सो गेट कैल्सिफाइड। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस इन क्रोनिक एब्सेसिस में ऑल्सो गेट कैल्सिफाइड। फैट नेक्रोसिस जो होता है जो एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस एंड और या फिर ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस जो ब्रेस्ट में होता है, रिजल्ट इन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सोप जिसको हम सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। फैट नेक्रोसिस मैंने आपको बताया था कि एक लिक्विड ड्रॉपलेट, फैट की ड्रॉपलेट होती है, सेपोनिफिकेशन देखने को मिलता है, वो कंबाइंड विद द फैट ड्रॉपलेट कंबाइंड विद द calcium and it led to the soapy appearance, saponification. इनफाक्ट में क्या देखने को मिलता है, दे में अंडरगो ऑफ डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। इनफाक्ट में आपको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। थ्रोम्बाइटिस जो स्पेशली जो वेन्स में होती है, इट में प्रोड्यूस द फ्लिबॉलिस। उसके अलावा आता है जो हिमेटो होता है क्लोज टू द बोन्स में गेट डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। डेड पैरासाइट्स हो गए जैसे हाइड्रोसिस्ट, सिस्टिनोमा, ये भी कैल्सिफाइड हो सकता है। कैल्सिफिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर जो डिटेक्ट कर सकते हैं मैमोग्राफी में। ब्रेस्ट कैंसर है, अगर वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे उसको, सो इट गॉट डिटेक्टेड बाय द मैमोग्राफी। इन्फाक्ट ब्रेन, जो ब्रेन में इन्फाक्शन हो चुका है, तो इन्फाक्ट ब्रेन भी कैल्सिफिकेशन शो करता है इन कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। हमने देखा है डेड में इस तरह से होता है कि कोई टिश्यू मर गया है तो डेड में आपको इस तरह का देखने को मिलेगा कि लाइक केशियस नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, लिक्विफेक्टिव इस तरह का देखने को मिलेगा, क्रोनिक एब्सेसिस, फैट नेक्रोसिस, ये सब डेड की बात करें बिकॉज नेक्रोस डेड टिश्यू। अब हम नेक्स्ट वी सी देयर इज इन डीजनरेटेड टिश्यूज। सो हमने पहला देखा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया था, एक डेड टिश्यू और एक डीजनरेटेड टिश्यूज। तो हमने डेड का देख लिया, नाउ वी सीइंग द कैल्सिफिकेशन ऑफ द डीजनरेटेड टिश्यूज। सो ये कहाँ हो सकता है, ये अकर हो सकता है इन द ओल्ड स्कार, जो पुराने धब्बे हो चुके हैं वहाँ पे, जो बोलते हैं ना स्कार्स, आपके कुछ इंजरी या कुछ हुआ है स्कार, फिर वो स्कार लेफ्ट आउट हो गया, सो ओल्ड स्कार जो रह जाते हैं, डीजनरेटेड एरिया है ना वो, इट कैन अकर इन द ओल्ड स्कार जो है वो अंडर गो हाईलाइन डीजनरेशन, जो स्कार है उसका हाईलाइन डीजनरेशन एंड कैल्सिफिकेशन हो जाता है। एथेरोमा होता है डीजनरेटेड एथेरोमेटस प्लेट जो बन जाती है वो भी कैल्सिफाइड, डीजनरेटेड एथेरोमेटस प्लेट भी कैल्सिफाइड हो जाती है। इसकी वजह से दे अपीयर एज द वाइटिश स्टोनी एरियाज। जो मॉन्की डक स्क्लेरोसिस जो होता है, मॉन्की डक स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो मायोमेट्रियल की जो वेसल है, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम, जो मायोमेट्रियम की जो वेसल्स होती हैं वो फ्रीक्वेंटली हाईलाइन डीजनरेशन शो करती है फॉलोड बाय द कैल्सिफिकेशन। दिस इज द मॉन्की डक स्क्लेरोसिस।
नेक्स्ट देयर इज़ अ ट्यूमर कैल्सिफिकेशन। ट्यूमर कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, ट्यूमर बेसिकली जो ट्यूमर्स हैं वो कैल्सिफाइड हो जाते हैं। कुछ कुछ ट्यूमर का हमें कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। कुछ ट्यूमर जो होते हैं वो बेसिकली डीजनरेटेड हो जाते हैं एंड कैल्शियम कुछ डीजनरेटेड हो जाते हैं और कैल्शियम डिपॉजिट देखने को मिलता है इन द डेड सेल। जो डेड सेल्स है वहाँ पे कैल्शियम का डिपॉजिट देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड स्पिक्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, सामोमा बॉडीज। दीज आर नोन एज सामोमा बॉडीज। जो डीजनरेटेड ट्यूमर सेल जो होती हैं जो डिपॉजिटेड एंड कैल्शियम जो क्या होता है व्हाट इज सामोमा बॉडीज। तो ये ट्यूमर्स हैं, कुछ ट्यूमर्स मान लो डीजनरेटेड हो गए, उसके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया इन द डेड सेल्स। ट्यूमर डीजनरेशन के बाद कैल्शियम उसमें डिपॉजिट होने लगता है। तो ये जो सेल्स होती हैं डेड सेल्स में, इनको हम लेमिनेटेड स्पिक्यूल्स बोलते हैं। ये जो लेमिनेटेड स्पिक्यूल्स विद कैल्शियम कंटेनिंग, सो दीज आर नोन एज द सामोमा बॉडीज विच आर सीन इन द मेनिंजाइटिस। मेनिंगोमा जो मेनिंजियोमा में आपको देखने को मिलती हैं, इन पेपिलरी कार्सिनोमा में देखने को, और थायराइड। ब्रेस्ट ट्यूमर जो होता है वो ऑल्सो शो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। जो ब्रेस्ट ट्यूमर है आपको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन देखने को भी मिलता है उसके अंदर में ऑल्सो शो द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। वेल्वुलर कैल्सिफिकेशन क्या होता है, वेल्वुलर कैल्सिफिकेशन जो मिट्रल एंड आयोटिक वॉल जो होती है, जो हमारी मिट्रल वॉल होती है और आयोटिक वॉल होती है, वहाँ पे आपको कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। कॉमन है वहाँ पे इन रूमेटिक वल्वाइटिस। जो आपकी रूमेटिक वल्वलाइटिस होती है या फिर बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस डिजीजेज हो गई, जैसे आपकी रूमेटिक वल्वलाइटिस एंड बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, उस केस में क्या होगा, जो आपका वेल्व्स हैं, जो आपकी वेसल वॉल्स हैं, एओर्टिक मिट्रल एंड एओर्टिक वॉल, वहाँ पे आपको कैल्सिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कुछ सिस्ट होगा, तो ये सब डीजनरेटेड एरियाज होगा, क्योंकि आपका रूमेटिक वल्वलाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, डीजनरेटेड एरियाज वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कुछ सिस्ट होगा जैसे एपिडर्मल या पाइलर सिस्ट जो होता है वो कैल्सिफिकेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। कैल्सिनोसिस क्यूटिस क्या होता है, कैल्सिनोसिस क्यूटिस इज लाइक इरेगुलर नोड्स बन जाते हैं कैल्शियम सॉल्ट। जो कैल्शियम सॉल्ट है उसका जैसे छोटे छोटे इरेगुलर रैंडमली ऐसे नोड्यूलर डिपॉजिट बनने लग जाते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स के, जो स्किन में देखने को मिलता है आपको और सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है, विच आर सीन इन द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। उसके अलावा देयर इज अ सिनाइल डिजनरेशन। कोस्टल कार्टिलेज, ट्रैकियल एंड ब्रोंकियल कार्टिलेज देखने को मिलता है। कोस्टल कार्टिलेज में ट्रैकियल एंड ब्रोंकियल कार्टिलेज। पीनियल ग्लैंड एंड ब्रेन, यहाँ पे भी आपको कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। ब्रेन की पीनियल ग्लैंड में वहाँ पे कैल्सिफिकेशन। सो ये हमने देखा, ये सब सिनाइल डिजनरेशन, मॉन्की डक स्क्लेरोसिस, एथेरोमेटस आपके प्लेट कैल्सिफिकेशन, उसके अलावा वेल्वुलर कैल्सिफिकेशन, सिस्ट पाइलर कैल्सिफिकेशन। सो ये सब हमारे डीजनरेटेड टिश्यूज़ में आ गए। डेड टिश्यूज़ में हमने देखे थे जो पैरासाइट्स थे वो लाइक ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक्सरेज, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो थे, इन्फार्क्ट थे, थ्रोम्बाइटिस थे। तो ये सब हमारे थे डेड वाले। और ये उसके अलावा हमने देखे नेक्स्ट डीजनरेटेड। ये हमारे थे दो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में। नेक्स्ट देयर विल सी द अनदर दैट इज अनदर टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन दैट इज अ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, जो हमारे नॉर्मल लिविंग टिश्यूज में देखने को मिलता है। ये किस वजह से होता है, अगर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो गया, मतलब वो हमके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की वजह से अल्टर्ड नहीं हो रहा था, मतलब वो कैल्सिफिकेशन आपके डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन ऐसा नहीं था कि कैल्शियम की कमी हो रही है, कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब नहीं हो रहा था वहाँ पे, वो डेड और डीजनरेटेड टिश्यूज में हो रहा था। ये किस वजह से हो रहा है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, आपकी बॉडी में जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है वो आपके अल्टर होने लग गया है। कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म अल्टर हो रहा है और हाइपर कैल्सीमिया हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नेम्ड बिकॉज इसका नाम मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन क्यों रखा है। मेटास्टेटिस क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव, जैसे कैंसरस में होता है ना मेटास्टेटिक बोलते हैं हम उसको। सो इट इज नेम्ड बिकॉज इसका नेम इसलिए ऐसा रखा हुआ है क्योंकि कैल्शियम जो है बोन्स वगैरह से मतलब ऐसे निकल के अलग अलग डिस्टल दूर दूर प्लेसेस पे चला जाता है, ट्रेवल करता है। तो दैट्स वाई हम इसको मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम इसको देखें तो ये जो है वो डीपली बेसोफिलिक देखने को मिलता है। सो मॉर्फोलॉजिकली इट इज सीन एज डीपली बेसोफिलिक, इरेगुलर होता है, ग्रेन्युलर मटेरियल है, इन इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर या फिर बोथ। तो दैट इज द मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। अब मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के कॉजेज क्या है, क्यों होता है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। सॉरी, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है, इन विच देयर इज अ पैराथायरॉयड हाइपरप्लेशिया। इसमें क्या होता है, पैराथायरॉयड हाइपरप्लेशिया होने लग जाता है जो कैल्सिफिकेशन दिखाता है। और पैराथायरॉयड ट्यूमर जो है वो भी हमारे कैल्सिफाइड हो सकते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो पैराथायरॉयड हाइपरप्लेशिया देखने को मिलेगा वहाँ कैल्सिफिकेशन इन विच हाइपर पैराथायरॉयड हाइपरप्लेशिया विच शो द कैल्सिफिकेशन। ऑल्सो पैराथायरॉयड ट्यूमर जो है वो भी कैल्सिफाइड हो सकता है अगर एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन होता गया कैल्शियम का फ्रॉम द बोवेल। अगर बोवेल आपके जो बोल है वहाँ से अगर एक्सेसिव कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हुआ तो वो रियरली देखने को मिलता है इन द हाइपर विटामिनोसिस डी एंड इन मिल्क एल्कली सिंड्रोम। ऑल्सो दिस अ हाइपोफॉस्फेटेशिया
नेक्स्ट दिस इज ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स देखने को मिलते हैं, ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स विच आर कॉमनली सीन इन द मेटास्टेटिक कैर्सिनोमास। ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स देखने को मिलते हैं जो मेटास्टेटिक कैर्सिनोमा में देखने को मिलते हैं। मल्टीपल माइलोमा, प्रोलॉन्ग्ड इमोबाइलाइजेशन, वहाँ प्रोलॉन्ग्ड इमोबाइलाइजेशन बहुत टाइम तक मतलब वो एलिमेंट्स इमोबाइलाइजेशन, उस वजह से आपको मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकता है। कहाँ कहाँ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, कौन कौन से साइट्स है जहाँ आपको मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो साइट्स ऑफ द मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन किडनी हो सकती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट है कैल्शियम डिपॉजिटरी किडनी में, नेफ्रोकैल्सिनोसिस बोलते हैं उसको, विच फर्दर लीड टू द रीनल फेलियर, इसकी वजह से अल्टीमेटली बाद में किडनी जो है वो फेलियर हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। लंग्स में एल्वियोला के जो वॉल्स है, एल्वियोला की जो वॉल्स है वहाँ कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकता है आपको। स्टमक में क्या हो सकता है, जो कैल्शियम अकर्स अराउंड द फ्यूंडल ग्लैंड्स, कैल्शियम जो है वो वहाँ पे देखने को मिल सकता है अराउंड द फ्यूंडल ग्लैंड्स। कोरोनरी ब्लड वेसल्स, सो कोरोनरी आर्टरीज जो है वो भी कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकता है आपको। कोरोनरी आर्टरीज में शो द कैल्सिफिकेशन इन इंटरनल इलास्टिक लैमाइना। पैथोजेनेसिस क्या होता है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है, 2 फेजेस, इनिशिएशन एंड प्रोपोगेशन। पैथोजेनेसिस में डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है 2 फेजेस में, इनिशिएशन एंड प्रोपोगेशन। इनिशिएशन क्या होता है, इनिशिएशन जो होता है वो अकर इंट्रासेल्युलरली या फिर एक्स्ट्रा सेल्युलरली। इनिशिएशन हमारे इंट्रासेल्युलर भी हो सकता है या एक्स्ट्रा सेल्युलर भी हो सकता है। डीजनरेटेड सेल जो हैं वो बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, डीजनरेटेड सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। डीजनरेटेड सेल को आप देखोगे तो उसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होगा जिसके अंदर आपके एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स होंगे जो दिस कैन जनरेट ग्रेट, और ये जो फॉस्फोलिपिड्स होंगे इसकी बेसिकली अच्छी एफिनिटी होगी, दिस हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर द कैल्शियम। डीजनरेटेड सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के अंदर आपके एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स होंगे जिसकी आपकी अच्छी एफिनिटी होगी कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम यहाँ आके कंसनट्रेट होता जाएगा वेसाइकल्स में और वेसाइकल बर्ड्स बना लेगा। ये जो है ये डिपॉजिट हो जाएंगे आपके सेल्स के बाहर, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्युलर कैल्सिफिकेशन। एक्स्ट्रा सेल्युलर कैल्सिफिकेशन क्या हुआ, जो डीजनरेटेड सेल्स है उसके अंदर आपके वेसाइकल्स है, वेसाइकल्स में आपके एसिड फॉस्फोलिपिड्स है जिनकी एफिनिटी कैल्शियम से अच्छी थी, और अच्छी एफिनिटी की वजह से वहाँ पे कैल्शियम्स आए, बहुत सारे डिपॉजिट हुए और एक वेसाइकल बर्ड बना लिया। और ये जो वेसाइकल बर्ड्स हैं ये बेसिकली आउटसाइड द सेल डिपॉजिट हो जाती है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा सेल्युलर कैल्सिफिकेशन कहेंगे। कैल्शियम जो होता है वो एंटर करता है डैमेज सेल्स में जिसकी एफिनिटी अच्छी होती है फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया। तो कैल्शियम जो डैमेज सेल में एंटर किया अगर उसकी एफिनिटी फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया हाई है तो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम इंट्रासेल्युलर कैल्सिफिकेशन बोलेंगे। तो कैल्शियम डीजनरेटेड सेल्स है, दोनों केस में जो कैल्शियम आया डीजनरेटेड सेल्स में आया, तो डीजनरेटेड सेल्स में आया वो अगर वो बाउंड किया मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, तो डीजनरेटेड सेल में अगर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से बाउंड किया और वेसिकल के अंदर एसिड फॉस्फोलिपिड है वहाँ से, उस केस में अगर वो चीज़ हो तो वो एक्स्ट्रा सेल्युलर डिपॉजिट कैल्सिफिकेशन होगा। वहीं अगर वो सेल के अंदर आया और वहीं उसने माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी उसकी अफिनिटी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर वो डिपॉजिट हो रहा है तो वो इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में डिपॉजिट हो रहा है तो वो इंट्रासेल्युलर कैल्सिफिकेशन हो गया। तो ये हो गया इनिशिएशन, किस तरह से चालू होता है। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हमने देखा था ना, जो डीजनरेटेड या डेड में होता है, तो इनिशिएशन चालू किस तरह से हुआ, तो इनिशिएशन इज अकर्स इन दिस वेज। देन हमने देखा इनिशिएशन के बाद हमको देखना है आफ्टर इनिशिएशन वी हैव टू सी द प्रोपोगेशन। सो इनिशिएशन के बाद हम देखेंगे प्रोपोगेशन कैसा होता है, इसका आगे कैसे बढ़ता है। सो प्रोपोगेशन डिपेंड्स अपॉन द हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। प्रोपोगेशन किस बात पर डिपेंड करता है कि आपका कैल्शियम का लेवल कितना ज़्यादा है, एंड फॉस्फेटेज का एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस, मिनरल इनहिबिटर्स, प्रेजेंस ऑफ कोलेजन एंड अदर प्रोटीन्स। व्हेन दिस फैक्टर्स फेवर, जब ये फैक्टर जो है वो फेवर करते हैं, when these factors favor the deposition of the calcium, वो बाइंड कर जाता है कैल्शियम बाइंडिंग फॉस्फोप्रोटीन से जिसको हम ऑस्टियोपोइंटिन भी बोलते हैं। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, जो ऑस्टियोपोइंटिन जो होता है वो अबंडेंस में होता है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में जो ऑस्टियोपोइंटिन जो प्रोटीन होता है जो बेसिकली कैल्शियम से बाइंड करके एक वो विच बाइंड्स टू द कैल्शियम बाइंडिंग फॉस्फोप्रोटीन। कैल्शियम किससे बाइंड होता है, बेसिकली कैल्शियम बाइंडिंग फॉस्फोप्रोटीन से बाइंड, जिसको ऑस्टियोपोइंटिन बोलते हैं। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के केस में जो ऑस्टियोपोइंटिन होता है, जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कैल्सिफिकेशन, इससे ज़्यादातर आपको नॉर्मली की जगह आपको ज़्यादातर जो कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है आपको डेड और डीजनरेटेड टिश्यूज़ में आपको कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। ऑल्सो इन डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन ऑस्टियोपोइंटिन आपको अबंडेंस में देखने को मिलता है, इस वजह से कैल्सिफिकेशन होता है डेड और डीजनरेटेड टिश्यूज़ में। सिग्निफिकेंस क्या है डेंटल सर्जरी में, तो
सिग्निफिकेंस लाइक डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो होता है वो इन माउथ, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो माउथ में होता है वो आपको जिंजाइवा में, माउथ में कहाँ देखने को मिल सकता है आपको, जिंजाइवा पे देखने को मिल सकता है, टंग में देखने को मिल सकता है, चीक्स में देखने को मिल सकता है आपको, एंड ऑल्सो द पल्प एंड इन द पल्प स्टोन। सो यहाँ आपको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इन पल्प दे आर सीन एज राउंडेड मासेस विच कैन बी डायग्नोज रेडियोलॉजिकली। पल्प में मैं आपको ऐसे पल्प, अगर आप पल्प को डीप में जाके देखोगे तो आपको एक राउंड मासेस देखने को, रेडियोलॉजिकली आप देखोगे तो आपको राउंड मासेस देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे। बेनाइन फाइब्रोमास जो होते हैं, बेनाइन फाइब्रोमास फॉर एग्जाम्पल जो सीमेंटो ऑसिफाइन फाइब्रोमास होते हैं, इसमें क्या होता है, जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो होता है वो ए सेल्यूलर देखने को मिलता है, राउंडेड कैल्सिफाइड एंड डार्कली स्टेन्ड आइलैंड्स ऑफ द सीमेंटम like tissue surrounded by the fibrous tissues. उसके अलावा जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम डिपॉजिटेड, द कैल्शियम डिपोजिशन ऑफ द पल्प। सो कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है पल्प टिश्यू में, जो पल्प टिश्यू है उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन देखने को मिलता है। इट इज़ यूजुअली कहाँ देखने को मिलता है, जो ओल्ड पीपल होते हैं वहाँ पे जो पल्प होता है ना उनमें कैल्शियम का डिपोजिशन ओल्ड पीपल के अंदर देखने को मिलता है। मैं ऑल्सो सीन इन द यंग पीपल में भी आपको देखने को मिल सकता है, मोस्टली ओल्ड पीपल में देखने को मिलता है। जो कॉमन साइट्स है पर पेरिन्यू, द कॉमन साइट्स प्रीप्रीनियोरल एरिया डिफ्यूजली स्कैटर्ड इन द पल्प चैम्बर एंड द रूट कैनाल। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द सिग्निफिकेंस इन डेंटल सर्जरी. And lastly we see what are the differences between the dystrophic and metastatic calcification. This is very important, आपको ये याद होना चाहिए. dystrophic calcification, metastatic calcification is like summarized भी हो गया ये कि क्या क्या आपके differences आ जाते हैं. तो dystrophic calcification में क्या होता है कि कैल्शियम का डिपॉजिट कहाँ होता है, डेड और डिजेनरेटेड में. वहीं मेटास्टेटिक में क्या होता है, जो कैल्शियम का डिपॉजिशन होता है वो साइट्स होता है अदर देन द नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर. डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म नॉर्मल था, जबकि मेटास्टेटिक में एब नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हुआ. तो इसके अंदर इधर डीरेंज्ड या फिर जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म था हम कह सकते हैं डिस्टर्ब हो जाता है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में. सीरम कैल्शियम लेवल इसमें नॉर्मल होता है, लेकिन जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है ना, हाइपर कैल्सीमिया, एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है. रिवर्सिबिलिटी देखें सो इरिवर्सिबल होता है. जो ये वाला जो है डीजनरेटेड, क्योंकि डेड और डीजनरेटेड में हो गया तो रिवर्स कैसे होगा आप सोचिए. इट्स लाइक डेड एंड डीजनरेटेड में हो रहा है तो इट्स इरिवर्सिबल. लाइक कैल्सिफिकेशन हो गया तो हो गया, अब वो रिवर्स नहीं हो सकता, जनरली इरिवर्सिबल. और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन जो होता है वो बेसिकली अगर हम वो आप सही हो सकता है, क्योंकि वो किस वजह से हो रहा है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है. अगर आपने कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को सही कर दिया तो आपने कैल्सिफिकेशन को भी सही कर देंगे आप, तो रिवर्सिबल हो जाएगा अपॉन करेक्शन ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. कॉजेज किस वजह से होते हैं ये वाला. सो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन आपका नेक्रोसिस, डेथ, मतलब टिश्यू की डेथ हो गई, इन्फाक्ट्स हो गए, थ्रोम्बाइट्स, हेमेटोमा, डेड पैरासाइट्स हो गए, ओल्ड स्कार्स हो गए, क्योंकि ये सब आपने ऊपर देखे ये सब आपके बिकॉज ऑफ द डेड टिश्यूज़. और जो ओल्ड स्कार्स हो गए ये आपके डीजनरेटेड टिश्यूज़ के एग्जांपल्स हो गए. डीजनरेटेड में जो देखने को मिलता है एथेरोमास, मोंकीडक्स, स्क्लेरोसिस, ट्यूमर, सिस्ट, कैल्सिनोसिस, क्यूटिस, ये सब आपको उसमें देखने को मिलता है. मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन जैसे कैल्शियम लेवल एबनॉर्मल हो जाता है तो उसमें जैसे हाइपर थायरॉइडिज्म, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होता है, बोनी डिस्ट्रक्टिव लीजन्स होते हैं, इमोबिलाइजेशन नहीं हुआ बहुत टाइम तक, हाइपर विटामिनोसिस डी, मिल्क एल्कली सिंड्रोम, हाइपर कैल्सीमिया ऑफ द इन्फेंसी. तो ये सब जो है आपके मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में देखने को मिलते हैं. डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का पैथोजेनेसिस में देखें तो इसमें क्या होता है, जो इंक्रीज बाइंडिंग होने लग जाती है फॉस्फेट की विद नेक्रोटिक एंड डीजनरेटेड टिश्यूज. जो फॉस्फेट्स की जो बाइंडिंग है डेड और डीजनरेटेड टिश्यूज से, डेड नेक्रोटिक या फिर हम कह सकते हैं डेड और डीजनरेटेड टिश्यूज से वो बढ़ने लग जाती है, जो इंटर्न क्या करेगा, बाइंड करेगा कैल्शियम फॉर्मिंग कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट. एंड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होगा, इंक्रीज प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. जो कैल्शियम फॉस्फेट के इंक्रीज जो है ना वो इंक्रीज प्रेसिपिटेट्स ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया एट सर्टेन साइट. तो साइड्स पे आपको हाइपर कैल्सीमिया की वजह से इंक्रीज प्रेसिपिटेट्स ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट देखने को मिलेंगे. So that is all with respect to the dystrophic, metastatic, all the calcification. So this calcification is topic clear. I hope you got clear this topic. So अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट कर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ऑल्सो मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ऑल्सो इन द अबाउट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब. आप चाहें तो वहाँ से पूछ सकते हैं मेरे को पर्सनली DM करके, अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आपको बात करनी है. So bye bye guys, keep learning, keep studying. I'll come back with another new video.